आ चुका है एक न्यू मूवी जिसका नाम है अपने नाम नहीं बताऊंगा, चलिए बता ही देता हूँ। उसका नाम है एकाकी चैप्टर 1 इज हियर। और उस एक लाइन ने ऐसा खींचा कि जैसे किसी ने गर्दन पकड़कर स्क्रीन के सामने बैठा दिया हो। क्योंकि 2 साल गायब होने के बाद जब कोई क्रिएटर वापस आता है ना, तो दिल में एक अजीब सी उम्मीद जलती है कि शायद ये वही कमबैक मोमेंट हो, वही सीन स्टीलर वाइब। और मैं जैसे ही प्ले दबाता हूँ तो 7 दोस्तों का एक पुराना विला सामने खुलता है। धूल जमा खिड़कियां, सीलन की गंध, लाइट के पीले ट्यूब, जैसे किसी भूतिया रिसोर्ट की वेलकम ड्रिंक हो। और शुरू होते ही समझ आ जाता है कि ये सीरीज आपको हंसाएगी भी, चौंकाएगी भी और सबसे ज्यादा तंग करेगी अपने क्लिफ हैंगर से। क्योंकि भाई शुरुआत में माहौल हल्का फुल्का है, दोस्त मस्ती में, जोक्स एकदम अर्धी दिल्ली वाले फ्लेवर के साथ। वो लाइन की तेरा दबदबा नहीं रहा इतनी रिलेटेबल लगी कि लगा ये वही आशीष वाला ह्यूमर है जो हमने सालों देखा है। लेकिन इसी ह्यूमर के बीच में एकदम चुपके से, बहुत नरमी के साथ वो हॉरर का 5% आपके कान के पास आकर फुसफुसाता है कि कुछ गड़बड़ है। और जैसे जैसे कैमरा उस विला के कोनों में घूमता है ना, आपको लगता है ये जगह सिर्फ वीकेंड गेट अवे नहीं, ये एक जिंदा कैरेक्टर है जो हर सीन में कुछ छिपा रहा है। दीवारों का रंग फीका नहीं, थका हुआ लगता है, जैसे रातें जाग जाग कर बिताई हों। और दोस्तों की हंसी के बीच कभी कभी बैकग्राउंड में एक अजीब सी साइलेंस होती है जो नॉर्मल नहीं लगती। वो सन्नाटा जो कमरे का नहीं, किसी अनदेखी चीज का लगता है। और जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ता है तो आपको वो ट्रेलर की 90% फुटेज वाली फील आती है। लेकिन इसको देखकर लगता है कि असली चीज अभी ताला बंद करके रखी है। क्योंकि ये चैप्टर 1 एक परिचय है, किरदार, लोकेशन, टोन और सबसे जरूरी आपका दिमाग किस दिशा में सोच रहा है ये चेक करने वाली चाल। और जब आखिरी सेकंड आता है, कुछ इतना छोटा सा रिवील होता है कि आप खुद से बोल पड़ते हो, ओ तेरी, ये तो अभी शुरू ही हुआ था। और वहीं से आपको महसूस होता है कि 36 मिनट सिर्फ कहानी नहीं, एक ट्रैप था, एक मीठा जाल जिसमें हंसी का चारा डालकर आपको एक ऐसे गलियारे में धकेल दिया गया है जहां आने वाले चैप्टर्स में कुछ बड़ा, बहुत बड़ा फटेगा। और ये बात समझते ही गुस्सा भी आता है कि यार 2 साल बाद आए हो तो पूरा एपिसोड डाल देते। लेकिन साथ ही कहीं ना कहीं दिल मान भी जाता है कि ये स्लो कुकिंग असल में सस्पेंस को और खतरनाक बनाती है। और यहाँ एक सेकंड के लिए भी ऐसा नहीं लगता कि ये यूट्यूबर्स एक्टिंग कर रहे हैं। कई जगह उनकी परफॉर्मेंस इतनी नेचुरल लगती है कि जैसे कोई दोस्ती, कोई टकराव, कोई डर कैमरे के लिए नहीं, सामने सच में घट रहा है। और जब एक किरदार वो फुनसुक वाली लाइन बोलता है ना, कमरे में अचानक एक और लेयर खुल जाती है। ह्यूमर और नॉस्टैल्जिया के बीच छुपा हुआ एक कटाक्ष कि वो लोग सिर्फ हंसा नहीं रहे हैं, खुद को भी रीडिफाइन कर रहे हैं। और इस सब के बीच में आपको समझ नहीं आता कि हंसना है या अनईजी फील करना है। क्योंकि 5 मिनट की हंसी के बाद अचानक जब कैमरा एक खाली कमरे पर ठहरता है तो ऐसा लगता है जैसे हवा भी रुक गई। और उस पल आपको एहसास होता है कि एकाकी हॉरर कॉमेडी नहीं, ये एक स्लो बर्न साइकोलॉजिकल ट्रैप है जो पहले आपको आराम देता है ताकि बाद में आपकी सांसें छीन सके। और जब स्क्रीन पर चैप्टर 2 दिसंबर 8 फ्लैश होता है तो दिल कहता है अबे नहीं यार, अभी क्यों रोका। पर साथ ही दिमाग विस्पर करता है कि यही तो असली कमबैक की ताकत है। आप एक एपिसोड देखकर ही अगले का इंतजार करने लगते हो। और अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये एपिसोड देखने लायक है या नहीं, तो भाई देखो, क्योंकि कम से कम इतना जरूर होगा कि आप 36 मिनट में एक बार भी टाइम चेक नहीं करोगे। और बस यही प्रूफ है कि कंटेंट ने पकड़ लिया है, कस कर पकड़ लिया है। और हाँ, फैमिली के साथ देख सकते हो, बस अलग अलग कमरों में, क्योंकि डर कम है लेकिन ऑकवर्ड हंसी और तीखे जोक्स वाले मोमेंट जरूर हैं। और इस सब के बाद जब मैं स्क्रीन ब्लैक होते देखता हूं तो सिर्फ एक लाइन दिमाग में रह जाती है, आशीष ने कमबैक नहीं किया, उन्होंने वार्म अप किया है, असली खेल अभी बाकी है।